सीपीएलओ की पोस्ट के लिए आए, सभी ने एग्जाम दे दिया लेकिन लगा दिए एलसी। बिना खर्ची, बिना पर्ची, बिना सैलरी की सरकार है। एक बिना सैलरी वाली आज तक कौन सी जॉब है ऐसी हरियाणा प्रदेश के अंदर? जी, मेरा नाम अमनदीप है, मैं सीपीएलओ के लिए सिलेक्ट हुई हूँ। सर, आज हम यहाँ डीसी ऑफिस में आई हैं अपना ज्ञापन सौंपने के लिए। जैसे सर हमारी ये सीपीएलओ की और एलसी की समस्या है, हम इसके लिए डीसी साहब को ज्ञापन सौंपने आए हैं। सर, जैसे वैसे तो सरकार बोल रही है कि भाई अभी जो 90 दिन का इन्होंने 91 दिन का प्लान बनाया है कि भी हम इतनी समस्याएं सुनेंगे, ये वो। उसके अंदर इन्होंने मेन समस्या तो फैमिली आईडी रखी है, लेकिन मैं जो फैमिली आईडी की समस्या को निपटाने में इनका साथ देंगे हम सीपीएलओ, उन्हीं के साथ ये ज्यादती कर रहे हैं। हमारी तनख्वाह इन्होंने सिर्फ 6000 तो लालू पंचायत विभाग देगा, प्लस कमीशन बोल रहे हैं, लेकिन कमीशन तो ये वो है जितना हम काम करेंगे उसका है। इन्होंने जैसे अभी हमारे साथ हमारे अकाउंट में इन्होंने जितने एंट्री बोला था अभी उतने डालेंगे, उतनी आपको करनी पड़ेगी। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो एंट्री गांव वाले को, जैसे अभी अकाउंट वेरिफिकेशन का था, अकाउंट वेरिफिकेशन करने के लिए हमें उनसे बैंक की कॉपी मांगनी पड़ती है। उनको सारी बात समझाने के बाद भी गांव वाले का बैंक की कॉपी की वो ही नहीं देते, मतलब ना पीडीएफ देते ना कॉपी देते। तो वो हमारी वो हमारा काम भी नहीं हुआ। काम नहीं होगा तो मतलब जो कमीशन बेस बोल रहे हैं वो पैसा भी नहीं मिलेगा। मान के तो ये चलो कि हमारा सिर्फ ये 6000 ही है अभी। तो एलसी को तो जिसमें से वो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जब लोग काम ही नहीं करवाएंगे जाके, मतलब वेरिफिकेशन वगैरह करवाएंगे, तो उसको तो वो भी नहीं मिलना। तो फिर हाँ जी, जैसे ईवीओ 6000 ही है हमारी, तो इसलिए हम चाहते हैं भी हमारी जो पे स्केल है एक तो वो फिक्स किया जाए जो हमारी टेक्निकल के हिसाब से, और किसी को मिलती है, मतलब दूसरे वर्कर्स को टेक्निकल के हिसाब से, उसी हिसाब से हमें भी दी जाए सैलरी। और दूसरा, चलो 6000 इन्होंने कर दी, 6000 किसी दूसरे हरियाणा में किसी दूसरी पोस्ट की भी नहीं 6000 है। तो इसके कौशल के देखो आप, कौशल में ये अब 18000 से लगा रहे हैं सभी को, और उसका कोई एग्जाम नहीं, ये भी नहीं पता भी क्राइटेरिया किस हिसाब से उठा रहे हैं। अब उठाने को तो जिनके पहले ला लो इतने ये उसके बीपीएल के हिसाब से उठा रहे हैं। बीपीएल तो अभी तक घर बैठे है पता, और दूसरे वाले ने उठा लिया। अब तक कोई मतलब पारदर्शिता तो शख्स इसमें कौशल में भी नहीं है। उनने भी 18000 देने लगे हमारे, तो जिसका मतलब मैंने पेपर भी दे दिए, 1000 रुपये फीस भी ले ली। आधे की तो 500 रुपये वापिस बोल रहे थे, वो वापिस भी नहीं आए हैं। नेगेटिव मार्किंग वाले पेपर ले लिए। मैं इतना टफ एग्जाम था वो, आप खुद सोचो। इन्होंने कहीं इतना मतलब लो लेवल पे अपनी परसेंटेज रखी, उसका मतलब ये पूरे सीपीएलओ भी नहीं सिलेक्ट कर पाए। 3200 प्लस कुछ सिलेक्ट करें एलसीबी और सीपीएलओ भी। 7500 में तो सोचो इतना टफ एग्जाम था कि पूरे इन बंदे भी नहीं मिल पाए हैं। उसमें तभी आधे इन्हें मजबूरन एलसी उठाने पड़ी। अभी एलसी मैंने मजबूरी में उठाए हैं, इनने चलो मजबूरी में उठा लिए, तो फिर क्यों उठाए भाई? पहले मना कर देते आप, अगर आपने एलसी आपने रखने ही नहीं थे, उसने पहले बताया। अगर पहले बता तो मेरे ख्याल से तो पहले कोई भी एग्जाम में बैठता ही नहीं। आज सीपीएलओ भर्ती जो हरियाणा सरकार ने करवाई थी उसको लेकर के यहाँ पर पहुंचे हैं, जो कि क्रिड विभाग की देखरेख के अंदर ये भर्ती करवाई थी। फैमिली आईडी से संबंधित कार्यों के लिए, पंचायत डिपार्टमेंट के साथ मिलकर पंचायती कार्यों के लिए, और यूडीआई का भी हमने सुनने में आया था कि वो भी हमको ये काम दिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन एग्जाम देने से पहले सरकार के कुछ और इरादे थे, और एग्जाम पूरा होने के बाद, रिजल्ट आने के बाद, उसके बाद इनके इरादे कुछ और हैं। पहले इन्होंने नोटिफिकेशन के अंदर कोई भी जिक्र नहीं किया कि कितनी सैलरी रखेंगे। इन्होंने सिर्फ एक इस तरीके का एग्जाम हमसे लिए जैसे कि कोई बहुत बड़ी लेवल का, सी ग्रुप का, उससे भी बड़ा लेवल का, नेगेटिव मार्किंग का, जो कि हरियाणा में कोई भी एग्जाम नहीं होता। लेकिन वो 2 एग्जाम लेने के बाद मेरिट लिस्ट के साथ हमको रखा गया, उसमें हमें 2 भागों में बांट दिया गया। सबसे बड़ी समस्या तो हमारी ये है कि हमें एलसी की पोस्ट ही नहीं थी, कहाँ पे भी सीपीएलओ की पोस्ट थी हमारी, उसको 2 भागों में बांट दिया गया। लेकिन उसके बाद जो सीपीएलओ की सैलरी रखी गई वो मात्र 6000 रुपए, और एलसी की जो सैलरी रखी गई वो कुछ भी नहीं रखी गई। तो 6000 रुपए में आज की बढ़ती महंगाई के दौर में 6000 में हमारा कैसे गुजारा होगा? हमारा सरकार से अनुरोध है कि इस पे पुनर्विचार किया जाए, हमारे जो एलसी साथी हैं उनको सीपीएलओ में कन्वर्ट किया जाए, और हमारी सैलरी जो टेक्निकल हिसाब से हरियाणा प्रदेश के अंदर जो जॉब के अंदर बढ़ती है क्लर्क के समान, वो हमारी सैलरी की जाए। सीपीएलओ की पोस्ट के लिए ही वैकेंसी निकाली गई थी। जैसे ही सबका एग्जाम हो गया, रिजल्ट आउट हो गया, रिजल्ट आउट होने के बाद ही एलसी की पोस्ट नई क्रिएट कर दी, जिसका कहीं भी कोई जिक्र नहीं था। बच्चे ने सिर्फ सीपीएलओ की पोस्ट के लिए एग्जाम दिया था, लेकिन एलसी की पोस्ट आई, इसका किसी को भी ना कोई जिक्र, ना किसी को कोई पता। सीपीएलओ की पोस्ट के लिए आए, सभी ने एग्जाम दे दिया लेकिन लगा दिए एलसी। और एलसी की सैलरी कोई सैलरी नहीं है। सीपीएलओ को भी सिर्फ मात्र 6000 दे रहे हैं, एलसी के लिए कोई सैलरी नहीं है, सिर्फ परसेंटेज बेस। गुमराह करने के लिए मैं कहूंगा कि ये जो सरकार है वर्तमान में, ये बिना खर्ची बिना पर्ची की सरकार है। लेकिन सीपीएलओ भर्ती को लेकर के मैं इसके साथ एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि ये बिना खर्ची बिना पर्ची बिना सैलरी की सरकार है। एक बिना सैलरी वाली आज तक कौन सी जॉब है ऐसी हरियाणा प्रदेश के अंदर? दूसरे स्टेटों की अगर हम बात करें तो यूपी,
की मैं बात उठाऊं, कल की ही एडवर्टाइजमेंट आप देख लीजिएगा, आप राजस्थान के अंदर देख लीजिएगा, जो सीपीएलओ पंचायत सहायक हैं उनकी 20,000 प्लस सैलरी है, लेकिन हमारे यहाँ पे 2-2 एग्जाम हुए हैं, उनके एग्जाम भी नहीं हुए। हमारे यहाँ पे 2-2 एग्जाम हुए हैं, 2-2 एग्जाम होने के बाद भी हमारे एलसी साथियों को तो कुछ भी नहीं है, वो तो बिल्ले मजदूर फंस गए इनको। और जो सीपीएलओ उनको 6,000 का चुप्पा दे रखा है। 6,000 रुपए में आज हमारा किसी का ऑफिस 25 किलोमीटर पड़ता है घर से, किसी का 20 किलोमीटर पड़ता है, ऐसे में तो पेट्रोल का भी पूरा नहीं होता उनका। तो हमारा सरकार से हमारा निवेदन है कि सरकार इसकी तरफ ध्यान दे, नहीं तो मजबूरन हमें सड़कों पे उतरना पड़ेगा। और यही हम सब आज इस चीज को लेकर के आज हम डीसी कैथल को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। हमको काम दिया गया हुआ है, हमको आइडिया बकायदा दे रखी है, हम काम कर रहे हैं गांव में, डोर टू डोर जाकर के हम लोगों की समस्याओं को हल कर रहे हैं। फैमिली आईडी को लेकर के भी, चाहे वो इनकम वेरिफिकेशन का काम है, चाहे वो एज वेरिफिकेशन का काम है, जो भी हमें टास्क दिए जा रहे हैं हम उनको पूरा कर रहे हैं, लेकिन सैलरी की तरफ हमारी तरफ सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है।